हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बेटा एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया वीडियो आ गया जिसमें आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना सीख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा? लीनियरली, मतलब लेंथ वाइज। ठीक है, तो आज टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लीनियरली जब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी अपना पहला केस है रॉड। ठीक है, पहला केस क्या है? रॉड का। देखो, ये मान लिया एल लेंथ की एक रॉड है। ठीक, और इस एल लेंथ की रॉड पर एक क्यू चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियरली बोले तो लेंथ वाइज, प्लस 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 प्लस, पूरी लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस रॉड की वजह से हमको यहां कहीं इसकी एक्सिस से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो अभी तक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो हम लोगों ने देख ली थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, सीख लिया। आज इस कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो देखते हैं। तो देखो बेटा, ये क्यू चार्ज इस पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज तो नहीं मान सकते। ठीक, अगर हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते दैट मींस कि इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए था। तो इसका मतलब है इसको निकालने के लिए कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, मान लिया इस एल लेंथ की रॉड पे हमने यहां कहीं एक डीएक्स विड्थ की एक स्ट्रिप काट ली, छोटी सी चुन्नू सी। ठीक, जो कि इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर थी, और इस डीएक्स विड्थ की स्ट्रिप पर डी क्यू चार्ज था। डी क्यू चार्ज बोले तो एकदम चुन्नू सा चार्ज। तो अब देखो, ये पूरी रॉड पे तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसकी वजह से हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। लेकिन ये जो स्ट्रिप मैंने काटी, इस स्ट्रिप पे तो बहुत छोटा सा चार्ज है, डी क्यू चार्ज। हाँ, तो इस डी क्यू चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की तरीके से डील कर सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर, जो कि इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हाँ, अपने एक्सेस के अलोंग ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो क्या होगी? डीई विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बोलो, इस डी क्यू की वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई जनरेट होगी, और जिसकी वैल्यू होगी के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जहां पर डी क्यू क्या है? पॉइंट चार्ज, एक्स क्या है? इस पॉइंट से दूरी। तो भाई, अगर इस चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, तो इसके बगल में एक स्ट्रिप काटेंगे तो उसकी वजह से भी इतनी ही होगी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, इधर इधर इधर, जहां जहां भी तुम स्ट्रिप काटोगे उन सबकी वजह से छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अगर इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर दें तो इस रॉड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस पॉइंट पी पर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं करना क्या होगा भैया? इसको और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा? ई नेट। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, एक बार बताओ, जो पहली स्ट्रिप काटोगे वो यहां पे काटोगे। ये स्ट्रिप इस पॉइंट पी से कितनी दूरी पर है? मान लिया कि ए दूरी पर है। ठीक है, मान लिया कि ये डिस्टेंस ए यूनिट का है। तो पहली स्ट्रिप जो तुम काटोगे ए यूनिट पे काटोगे तो इंटीग्रेशन शुरू होगा ए से। ठीक, आखिरी स्ट्रिप जो काटोगे वो यहां पे काटोगे, यहां कहीं। ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस ए है, तो इस पॉइंट पी से आखिरी स्ट्रिप की जो दूरी होगी वो क्या होगी? ए प्लस एल। तो ए प्लस एल लेंथ तक अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, यानी मतलब यहां 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 सब जगह स्ट्रिप ही तो काटेंगे यार, उन सबकी वजह से छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो हमें जोड़ना है।
हाँ, तो पहली स्टेप जहां काटोगे वो दूरी, आखिरी स्टेप जहां काटोगे वो दूरी, l प्लस ए। इस रेंज में अगर तुमने इंटीग्रेशन कर दिया तो तुम्हें सारे स्टेप्स का समेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एल डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है कि साहब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर जो है वो डी क्यू है, यहां पे डी एक्स होना चाहिए या यहां पे क्यू होना चाहिए, तब तो हम इंटीग्रेट कर लेते। अगर ये क्यू स्क्वायर होता तो डी क्यू के रिस्पेक्ट में हो जाता, या अगर ये डी एक्स होता तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हो जाता। डी क्यू और एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करें, तो देखो उसके लिए एक नया टर्म है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। है कुछ नहीं यार, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है क्या, एक्चुअली ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो है। ठीक, तो अगर क्यू चार्ज पूरी लेंथ एल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लैम्डा कहते हैं। तो एक छोटी सी डीएक्स पर, डीएक्स लेंथ की स्ट्रिप पर डीक्यू चार्ज स्प्रेड था, तो यहां से लैम्डा विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, छोटा सा चार्ज छोटी सी लेंथ पे स्प्रेड था, तो यहां से लैम्डा इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी क्यू। ये चीज आ गई। अब ये चीज यहां पे पुट कर लो, ई नेट विल बी इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए प्लस एल, डी क्यू की जगह पे क्या रख लेंगे हम, लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, जरा जगह बना ले बोर्ड पे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया जाए। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो बुझ रही थी, नहीं तो चरागों से लो बुझ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखो ये लैम्डा क्या है, लैम्डा भी एक कांस्टेंट ही तो है। ठीक, तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा बाहर, ई नेट विल बी इक्वल टू के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स टू दी पावर -2 इंटू डी एक्स, ए से लेके ए प्लस एल तक। अब एक्स टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हाँ, तो -2 में +1 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा के इंटू लैम्डा एक्स टू दी पावर -1 अपॉन में -1 होल टू दी पावर ए प्लस एल, ये लिमिट हो गई। तो एक्स टू दी पावर -1 का मतलब 1 अपॉन एक्स, और -1 लगा हुआ है, इसका मतलब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के लैम्डा, अपर लिमिट रखो -1 अपॉन ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट रखो तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम +1 अपॉन ए। ये आ गया आपका ई नेट। तो यहां से ई नेट की वैल्यू जरा देख लें हम लोग। ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू के, और लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई एल, तो यहां से Q बाई एल और ब्रैकेट में 1 बाई ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी पॉइंट चार्ज की वजह से वो सिंपल आ रही थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर चूंकि हमारा जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से ये फॉर्मूला चेंज हो गया। ठीक, तो ये तो पहला केस था रॉड की वजह से, इसको नोट कर लो। अब हम लोग केस नंबर 2 देखने जा रहे हैं। देखो केस नंबर 2 में क्या है, स्फेरिकल, मतलब अगर स्फीयर के सरफेस पे हम कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सेमी सर्कल हो, क्वार्टर हो, स्फीयर हो, स्फीयर क्यों, सर्कल की बात कर लें हम लोग। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, केस 2
केस टू में हम एक जनरल टर्म ले रहे हैं, जनरल केस। जनरल केस में क्या है कि मान लिया ये कोई एक आर्क है, ठीक है, आर्क बहुत बड़ी बन गई, थोड़ी छोटी बनाई जाए। देखो ये कोई एक आर्क है, ठीक, और ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है आर मान लिया, ठीक है, और ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल क्या है, ये कंप्लीट एंगल है अल्फा मान लिया, अल्फा मान लो, थीटा मान लो, चलो हमने थीटा मान लिया, ये कंप्लीट एंगल हमने मान लिया थीटा, और इस पूरे आर्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कौन सा चार्ज है ये, क्यू चार्ज है, पूरा का पूरा इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस आर्क की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमको निकालना है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं भाई, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखो यहां पर ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है ना भाई, ठीक है, और ये थीटा है, ये कंप्लीट एंगल थीटा है। तो अगर हम इस वर्टिकल एक्सिस से फाई एंगल पर, इस वर्टिकल एंगल से फाई एंगल पर एक चुन्नू से स्ट्रिप काट लें, जिसका ये एंगल क्या हो जाएगा, डी फाई, ठीक, और इसकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी ये लेंथ हो जाएगी डी एल, और मान लिया कि इसके ऊपर एक चुन्नू सा चार्ज है डी क्यू, ठीक। हमने किया क्या, हमने इस वर्टिकल एक्सिस से फाई एंगल पर एक चुन्नू से स्ट्रिप काटी जो कि डी फाई एंगल सबटेंड कर रही थी, जिसकी लेंथ डीएल थी, और इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज डी क्यू था, और ये चार्ज इतना छोटा है कि इसको हम पॉइंट चार्ज की तरीके से डील कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट चार्ज की तरीके से डील हो सकता है तो बेटा इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर ऐसे जनरेट होगी, वो मान लिया डीई है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो अगर ये एंगल फाई है बेटा तो ये एंगल भी फाई होगा, ठीक है, ये एंगल अगर फाई है तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी फाई होगा। अब देखो अगर ये डीई है तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई कॉस फाई, डीई कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई कॉस फाई, डीई साइन फाई, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैंने एक स्ट्रिप यहां पे काटी तो इस पूरी आर्क की वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी स्ट्रिप्स काटनी पड़ेंगी, एक बार यहां, 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 पूरी आर्क में हम छोटी छोटी कई सारी स्ट्रिप्स काटेंगे, उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ रही होगी उन सबको हम इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट ओ पर मिल जाएगी, अगर ये पॉइंट ओ है तो, ठीक है, इस पॉइंट ओ पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक। तो एक बात ये समझो कि जब तुम स्ट्रिप यहां पे काटोगे तब तो डीई कॉस फाई इधर और डीई साइन फाई इधर मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली जब इसके वर्टिकली अपोजिट इस तरफ तुम काटोगे ऐसी ही स्ट्रिप, तो इसकी वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा सेंटर पर वो कुछ ऐसा बनेगा, और इसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ये और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीई साइन फाई ये भी तो आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी अपोजिट तुम इधर काटोगे, इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, हर एक मतलब इसके इस तरफ जितने भी तुम स्टेप काटोगे उसी का मिरर इमेज इस तरफ होगा, और दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो इसका मतलब है ओ पॉइंट पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी डीई कॉस फाई, डीई कॉस फाई, ठीक है, और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर ले गए, इसको हम इंटीग्रेट कर ले गए तो हम इस पूरी आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक बेटा, ये एंगल थीटा है ना, और ये इसके अबाउट सिमेट्री है, तो इसके इस तरफ ये थीटा है, इसको दो पार्ट में तोड़ दो तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब माइनस थीटा बाई 2 से लेके प्लस थीटा बाई 2 तक, यहां पर माइनस थीटा बाई 2 होगा,
और यहाँ पर थीटा बाई, भाई टोटल एंगल क्या है, थीटा है, 20 से तुमने आधा कर दिया तो थीटा बाई 2 हो गया, तो माइनस थीटा बाई 2 से लेके प्लस थीटा बाई 2 तक अगर तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो बेटा तुम्हें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, अब सुनो, ये जो डीई बनेगा इस छोटे से चार्ज की वजह से, ये डीई क्या बनेगा बेटा, डीई होगा बेटा के डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितनी है आर, लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर। मतलब यहां से अगर आप देखो तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा। अब देखो डी क्यू और कॉस थीटा, दिक्कत क्या है कि इसको थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना है, के और आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या आएगा ये ई नेट आएगा, क्या मिलेगा इससे आपको ई नेट। ठीक है, तो माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 डी क्यू कॉस थीटा। दिक्कत क्या है कि कॉस थीटा को डी क्यू के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस डी क्यू को हमें थीटा के फॉर्म में लाना है या डी फाई के फॉर्म में लाना है, कॉस थीटा नहीं है फाई है यार, ध्यान रखना, ये डी ये कॉस फाई आया है ना, ये कॉस फाई है बेटा, थीटा नहीं है, थीटा तो लिमिट है। ठीक है, तो डी क्यू को हमें फाई के रिस्पेक्ट में लाने के लिए अगर इस आर्क को हम ध्यान से देखें तो देखो, अब इसको मिटा दिया जाए, अब इसका कोई काम नहीं है, या रहने दो, चलो यहां साइड में कर लेते हैं। इस आर्क को अगर हम देखें, देखो ये एंगल क्या है डी फाई, ये आर है और ये डी क्यू है, और इसकी लेंथ क्या है डी एक्स या डी एल। अब हम लैम्डा जानते हैं, लैम्डा क्या होता है क्यू बाई एल, तो यहां क्या है डी क्यू बाई डी एल, तो यहां से डी क्यू क्या मिल जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, तो यहां से डी क्यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे लैम्डा डी एल, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा बाहर आ गया, डी एल को हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फाई, अब देखो अगर ध्यान से देखो तो 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो देखो यहां पर एंगल क्या है डी फाई, ये एंगल है डी फाई एंगल है, आर्क कितनी है डी एल, ये लेंथ कितनी है आर्क की डी एल, और रेडियस कितना है आर, तो हम जानते हैं क्या एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यहां से एंगल डी फाई विल बी इक्वल्स टू आर्क डी एल अपॉन रेडियस आर, ये आर यहां आके मल्टीप्लाई कर लेगा, आर आके यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें क्या मिल गया डी एल विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा, ये दिख रहा है बोर्ड में, कैमरे में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये आर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसको आप ऊपर लिख लो यहाँ पे, ये इसकी वजह से जो डी ई आएगा वो आएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डीएल की वैल्यू आर डी फाई आ गई, अब इसको यहां पे पुट कर लूं, अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ई नेट विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक कॉस फाई आर डी फाई। ठीक, अब देखो ये आर तो कांस्टेंट है, ये आर बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ गया और इस आर से ये आर चला गया, बचा क्या सिंपली आर बचा, मतलब के लैम्डा बाई आर बचा, यहां पर क्या बचा के लैम्डा बाई आर। ठीक, अब जरा इसको मिटाया जाए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहां से ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, तो यहां पे लगा दो माइनस ऑफ साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक। अब इधर आ जाओ, ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट रखो माइनस साइन थीटा बाई 2, माइनस साइन थीटा बाई 2 और माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन बेटा माइनस साइन में साइन होता है। ठीक,
ये होगा साइन, अपर लिमिट रखेंगे तो साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये ध्यान रखना बेटा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यार ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया ये? साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, तो वो 2 यहां बाहर आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और ये आपका फाइनल रिजल्ट। ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, अभी जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूं। इस फॉर्मूले को याद रखो बस। अब देखो ये जनरल केस था ना आर्क के लिए। अब देखो इस पर कई सारे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जेई भी पूछ सकता है, बोर्ड भी पूछ सकता है, कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देखो, क्या बना हमारा? ई नेट विल बी इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या था? आर्क का एंगल, ठीक है। अच्छा साहब, अब देखो मान लिया कि जो आर्क हमने ली वो सेमी सर्कल ले लिया ऐसा, ये रेडियस है, ये और ये इसका सेंटर O है, ठीक। इस बार चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे पहली बार था, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस चार्ज की वजह से हमको सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था। अब एंगल कहां से कहां तक? उस बार थीटा क्या था भाई? पिछला केस ये था ना, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, ये एंगल थीटा था, ठीक। ये कंप्लीट एंगल थीटा है ना भाई, ये कंप्लीट एंगल थीटा था। इस बार थीटा कितना है? 180। तो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस बार इस केस में ई नेट आएगा बेटा 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, वेयर लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस बार इसकी लेंथ कितनी है? पाई आर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई पाई आर। लेंथ हर बार चेंज होती रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये कितना लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लैम्डा। इस केस में लैम्डा कुछ और होगा क्योंकि ये लेंथ कुछ और होगी, ठीक। इस केस में लैम्डा कुछ और होगा। अच्छा, इस केस में लैम्डा कैसे निकालते तुम? यहां से यहां तक की लेंथ कैसे निकालते? यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसकी लेंथ कैसे निकालते? ये आर्क है यार, ये रेडियस है, ठीक है। वही एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहां से क्या हो जाता है? यहां से एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितना है नहीं पता, आर्क ही हमें निकालना है, अपॉन आर। तो आर इंटू थीटा, आर थीटा दैट विल बी लैम्डा इन दिस केस, ठीक है। अच्छा, और थीटा क्या हो जाता इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। चलो, तो ये तो सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल के बाद अगर क्वार्टर पूछ लेता, जो सेमी सर्कल है, इसी में अगर एक केस ये होता कि आप इस केस में बताइए, ये आर है, ये आर है, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इस केस में ये एंगल कितना हो गया? 90, और 90 की वैल्यू 90 बाई 2 क्या हो जाता? 45। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। तो ई नेट यहां पे क्या आता? ई नेट आता हमारा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई √2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √2 क्या हो जाता? √2 2 और ये खत्म हो जाता इससे। तो आपका बनता क्या? अंडर √2
के लैम्डा बाई आर, ये नेट आता, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता इस केस में, ठीक है। और यहां पे लैम्डा क्या होता, यहां पे लैम्डा होता क्यू अपॉन 2 पाई आर बाई 4 बोले तो पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 और 2 आ गया ऊपर, तो 2 क्यू बाई पाई आर, ये हो जाता हमारा लैम्डा, ठीक है। तो जनरल केस पढ़ाने का फायदा क्या होता है कि फिर उसको आप जनरलाइज कर सकते हो। तो ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, जिस पे रॉड का केस मैंने आपको बताया और आर्क का केस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो आज का अपना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।